चलिए बिलासपुर से आपको खबर बता दें, जहां फल व्यापारियों ने तुर्की के सेब का बहिष्कार किया है। फल व्यापारिक संघ की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रदेश में तुर्की के सेब का 20 से 25 करोड़ रुपए का कारोबार है। पाकिस्तान को समर्थन देने का विरोध किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था, उसके बाद जो तनाव देखने को मिला था दोनों देशों के बीच, अब ये निकलकर सामने आ रही है। जांच में पता चल पा रहा है कि पाकिस्तान का समर्थन किया था तुर्की ने ड्रोन हमले में, और इसके बाद से अब देश भर में नाराजगी देखने को मिल रही है। फल व्यापारियों ने तुर्की के सेब का बहिष्कार किया है। फल व्यापारिक संघ की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रदेश में तुर्की के सेब का 20 से 25 करोड़ रुपए का कारोबार था, लेकिन अब पूर्णतः बहिष्कार किया गया है। आर्थिक नुकसान तुर्की को झेलना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग शहरों में इसी तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है। तुर्की के सेब का बहिष्कार किया जा रहा है। तो पाकिस्तान को समर्थन देने का विरोध जताया जा रहा है देश भर में। तुर्की को लेकर भी लोगों में आक्रोश है, और इसी के चलते अब तुर्की के सेब का बहिष्कार किया गया है। तुर्की के सेब का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। व्यापारी मंडल ने यह फैसला लिया है बैठक में। आपको बता दें कि पाकिस्तान का समर्थन तुर्की ने किया था, इसी को लेकर आक्रोश है लोगों में, और अब लगातार तुर्की के सेब के बहिष्कार की खबरें सामने आ रही है अलग अलग शहरों से। बिलासपुर से भी कुछ ऐसी खबर सामने आ रही है। तुर्की के सेब का पूर्णतः बहिष्कार किया है व्यापारियों ने। व्यापारिक संघ ने पहले बैठक ली और उसके बाद निर्णय लिया है तुर्की के सेब के पूर्णतः बहिष्कार का। तो फल व्यापारियों ने तुर्की के सेब का बहिष्कार किया है। तुर्की को लेकर देशवासियों में आक्रोश है, क्योंकि पाकिस्तान का समर्थन तुर्की ने किया था। चलिए इसी को लेकर चर्चा करेंगे। सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुधीर, देखिए लगातार जिस तरह से खबरें जब से सामने निकल कर आई है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तनावपूर्ण माहौल रहा, तुर्की ने समर्थन जिस तरह से किया था पाकिस्तान का, देश भर में आक्रोश है। बिलासपुर में भी सेब का बहिष्कार किया गया है। बिल्कुल, देखिए बिलासपुर में भी जो तुर्की से आने वाली जो सेब है उनका काफी यहाँ बिलासपुर में व्यापार है, और इसको लेकर के फल व्यापारियों के द्वारा एक बड़ा बैठक किया गया। उस बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया है। तुर्की से आने वाले जितने भी सेब है उनका बहिष्कार कर दिया गया है, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दे रही है तुर्की, उसके बाद से साफ तौर पे बिलासपुर के लोगों का भी कहना है, व्यापारियों का कहना है कि अब से वहाँ की जो सेब आती है उनका बहिष्कार कर दिया गया। वहाँ से कोई आयात निर्यात की जो संबंध है उसे खत्म करने की बात कही गई है। और साफ तौर पे देखिए छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 करोड़ रुपए की रोजाना की ये कारोबारी है, जहां से सेब आते थे और पूरे छत्तीसगढ़ में इनका निर्यात होता था। तो कहीं ना कहीं अब हमें बिलासपुर में तुर्की से आने वाली जो सेब है वो हमें देखने को नहीं मिलेंगी, और इसको लेकर के देखिए बहिष्कार होने के बाद से कहीं ना कहीं तुर्की को भी एक बड़ा, वहां से सेब आने वाले जो जितने भी सेब थे उन पर रोक लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं उन पर भी एक बड़ा असर हमें देखने को मिलेगा। निश्चित ही आर्थिक नुकसान अब तुर्की को झेलना पड़ेगा। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर से हम आपको खबर बता दें, जहां बच्चे ने पिल्लों से क्रूरता की है। कुत्ते के पिल्लों से क्रूरता का वीडियो वायरल हुआ। पिल्लों को बोरे में भरकर जमीन पर बेरहमी से पटका है। सरकंडा क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। तो बिलासपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कुत्ते के जो पिल्ले हैं उनसे क्रूरता की गई है बच्चे के द्वारा। पिल्लों से क्रूरता का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं।
बोरे में भरकर जमीन पर बेरहमी से पटका। सरकंडा क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर जुड़ चुके हैं। सुधीर, देखिए, पिल्लों से क्रूरता का एक वीडियो ये वायरल हो रहा है। बच्चा दिखाई दे रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि क्रूरता की गई है पिल्ले के साथ। क्या कुछ ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो कुत्ते की पिल्ले हैं उनके साथ एक क्रूरता करते हुए जो कुत्ता करने वाले वो भी एक छोटा बालक है। लेकिन किस तरह से उनके साथ क्रूरता हो रही है, उन्हें गड्ढे में फेंका जा रहा है, उन्हें बोरियों में भरकर उन्हें पटका जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो क्रूरता है वो की जा रही है। देखिए पूरा जो मामला है वो सरकंडा थाना क्षेत्र का है। फिलहाल देखिए वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और वायरल होने के बाद इसको लेकर के जो पुलिस है वो मामले को संज्ञान ले रही है। फिलहाल अभी तक देखिए कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर किस तरह से जो छोटे बच्चे उनकी भी मानसिकता किस तरह से बनती जा रही है। जो बेजुबान जानवरें हैं उन पर किस तरह से क्रूरता कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। आखिर ऐसे बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं उन्हें समझाने की जरूरत है, मोटिवेट करने की जरूरत है कि आखिर इस तरह से कोई पशु के ऊपर क्रूरता नहीं करनी चाहिए। इसको लेकर के कुछ जो शासन है उन्हें पहल करनी चाहिए, प्रशासन को पहल करनी चाहिए ताकि ये जो क्रूरता है वो रुक सके। जी निश्चित है, माता पिता को भी जिम्मेदारी का ख्याल रखना चाहिए। अवेयरनेस की काफी जरूरत है। सुधीर, चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बिलासपुर से आपको खबर बता दें, जहां चलते ट्रेलर में अचानक से भीषण आग लग गई। ट्रेलर जलकर पूरी तरह से खाक हुआ है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। नेशनल हाईवे में पेंड्रीडीह बाईपास की ये घटना है। हाई टेम्परेचर के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलते ट्रेलर में अचानक से भीषण आग लग गई, जिससे ट्रेलर जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। नेशनल हाईवे में पेंड्रीडीह बाईपास पर यह पूरी घटना हुई। हाई टेम्परेचर के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो बिलासपुर से हम आपको खबर बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलते ट्रेलर में अचानक से भीषण आग लगी, जिससे ट्रेलर पूरी तरह से जलकर खाक हुआ है। हादसे में कोई जनहानि की खबर नहीं है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला है, जहां अचानक से चलते ट्रेलर में भीषण आग लगी है। तो प्रथम दृष्टया हाई टेम्परेचर की आशंका जताई जा रही है। हाई टेम्परेचर की वजह से आगजनी हुई होगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं बिलासपुर से, जहां चलते ट्रेलर में ये भीषण आग लगी है। ट्रेलर पूरी तरह से जलकर खाक हुआ। रायगढ़ के जबगा पंचायत में राशन घोटाला सामने आया है। मां अंबे महिला कल्याण समिति के अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज। भगवान सिंह और सचिव शेष कुमार साहू पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। भगवान सिंह पुलिस की गिरफ्त में, शेष कुमार साहू फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। जबगा पंचायत में 88,854 रुपए के राशन का घोटाला सामने आया है। आपको बता दें, धर्मजयगढ़ एसडीएम धनराज मरकाम के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। खबर रायगढ़ से है, जहां रायगढ़ में जबका पंचायत में राशन का घोटाला किया गया है। मां अंबे महिला कल्याण समिति के अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज की गई है। भगवान सिंह और सचिव शेष कुमार साहू पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। भगवान सिंह पुलिस की गिरफ्त में है, तो वहीं शेष कुमार साहू फरार बताए जा रहे हैं, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ग्वालियर से अगली खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर रायगढ़ से है, जो अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर। आपको बता दें कि हादसे से मासूम की मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं। घायलों को
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के भर्ती कराया गया है। कस्तूल गांव का मामला है। तो बड़ी खबर आपको रायगढ़ से बता रहे हैं, जहां ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में मासूम की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार जारी है। कस्तूल गांव का मामला है। तो अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलटा है। हादसे में मासूम की मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। तो कस्तूल गांव का ये मामला है। ये खबर आपको रायगढ़ से बता रहे हैं, जहां अनियंत्रित ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में मासूम की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। खबर सरगुजा